नाज़रीन, आप सबको रशीदा खान का खलूस बरा सलाम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जिस दुनिया में आप रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं उसी दुनिया में, लेकिन उसी दुनिया में एक और दुनिया है। वो दुनिया है दांतों की दुनिया। ये आप देख रहे हो डेंटल वर्ल्ड। तो इस वक्त मैं डेंटल वर्ल्ड, ये एक क्लिनिक है सुंजवा में, उसमें खड़ा हूँ। और यहाँ क्या क्या इलाज होता है, क्या क्या सहूलियात हैं मरीज़ों के लिए, इस सारे सिलसिला में हम थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर साहिबान यहाँ बैठे हैं और क्या क्या इलाज कर रहे हैं। थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये है जी वो दांतों की दुनिया जिसका जिक्र मैंने बाहर किया था। आइए अंदर कैमरा लाएं। ये उसी दुनिया में एक दुनिया है जिस दुनिया में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं। तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जी डॉक्टर साहब आदाब। ये डॉक्टर अंकुश हैं। ये जो डॉक्टर अंकुश साहब इधर काम करते हैं और डॉक्टर फरत रज़ा। डॉक्टर साहब आप ये माइक रखें। हाँ जी। डॉक्टर साहब यहाँ ये क्लिनिक हाँ जी, कब से? तो ये है डॉक्टर फरत रज़ा। डॉक्टर साहबा यहाँ ये क्लिनिक जो है, उतर गया है क्लिनिक कब से चल रही है? इस क्लिनिक को खोले हुए मुझे अब लगभग 1.5 साल हो चुका है। अच्छा। और ये हमने 25 दिसंबर 2022 की एंडिंग में, आई थिंक या 23 में शुरू किया था। 22 में, 23 में हमने पूरा कंटिन्यू किया और 2024 अभी चल रहा है जी। हाँ जी। तो यहाँ आपके पास कितने डॉक्टर साहिबान लोगों की खिदमत के लिए बैठे होते हैं? हमारे पास यहाँ पे हर ब्रांच की का एक स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। जैसे डॉक्टर अंकुश अभी मेरे साथ हैं, ही इज़ एन एंडोडोंटिस्ट। और इसके बिना हमारे पास प्रोस्थोडोंटिस्ट तो मैं खुद हूँ। अच्छा। यहाँ पे ओरल सर्जन अभी डॉक्टर वरुण और डॉक्टर समीना, 2 ओरल सर्जन्स आते हैं जी। कैंसर से रिलेटेड, ओरल कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स को देखने के लिए डॉक्टर आकृति महाजन आती हैं। मतलब यहाँ कैंसर तक का इलाज आपने मुहैया रखा है? जी बिल्कुल। वैसे तो कैंसर के इलाज के लिए आपको बाद में एक हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है, ये क्लिनिक की फैसिलिटी है। बट आप यहाँ पे कैंसर के जो पहले वाला समय होता है जिसमें आपको ये डिज़ीज़ को डिटेक्ट करना होता है, उसके लिए हमारे पास पूरी टीम है जो इस पर वर्क करती है। अच्छा। हाँ जी। तो अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग डिपार्टमेंट है। हाँ तो जी। क्या पेशेंट को जब आप बुलाते हो तो उनकी टाइमिंग अलग अलग होती है? हमारे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़े। हमारे यहाँ पे एक पूरी हमारी टीम है जो आपके लिए टाइमिंग डिसाइड करती है, आपको कॉल करती है, आपको रिमाइंडर देती है कि आपको इस टाइम पे यहाँ पे आना है। जी जी। अच्छा। हाँ जी। तो मैं डॉक्टर अंकुश जी से थोड़ा मुखातिब होता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका क्या शोबा है? आप क्या दांतों का कौन सा हिस्सा जो है, कौन सी ब्रांच देखते हो? जो मेरी स्पेशलिटी है वो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट की होती है। अच्छा, रूट कनाल। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जो मतलब बेसिक नीड होती है हर एक पेशेंट की, उसको रूट कनाल बोलते हैं। जैसे किसी भी पेशेंट को पेन हो गया, डीप कैविटी होती है, तो उसको हम इनिशियल स्टेजेस में रूट कनाल से बचा सकते हैं। अच्छा। बट रूट कनाल में एक्चुअली होता क्या है? आप दांत की जड़ तक जाते हो? जी, रूट कनाल में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे इन्फेक्टेड नर्व्स एंड मतलब जो भी ब्लड सप्लाई इन्फेक्टेड नर्व्स वगैरह होती है, हम उसको रिमूव करके अच्छा डिफरेंट मतलब आजकल रिसेंट एडवांसेस आई हैं, उनके थ्रू हम उसको निकाल के दांत को पूरा फिल करके उसको हम बाद में क्राउन दे देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि पेशेंट का दांत भी बचा रहता है एंड उसके जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, खाना पीना सब नॉर्मल रहता है। RCT के बाद मतलब ये खदशा ख़त्म हो जाता है कि दोबारा दांत को दर्द होगा, या दांत कभी जब पेशेंट के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं वो टूटना भी बंद हो जाता है इससे? हाँ, डेफिनेटली बंद हो जाते हैं। अगर रूट कनाल ट्रीटमेंट अच्छा हुआ होता है, परफेक्ट हुआ होता है, देन मतलब दांत चल पड़ता है आपका काफ़ी टाइम तक। अच्छा। अच्छे रिजल्ट। बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं जिनके दांत घिसे हुए होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? बहुत ही सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक तो एट्रीजन होता है, जैसे मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है। एट्रीजन में क्या हो जाता है, जब दो दांत आपस में
रगड़ लगती है तो वो टूट जाते हैं। जैसे और भी काफ़ी रीजंस होते हैं, जैसे किसी पेशेंट को जैसे स्टमक एसिडिटी, गर्ड बोलते हैं उसको, उसमें एसिड रिफ्लेक्स होता है तो उसमें भी दांत घिस जाते हैं अंदर से। हाँ, एक दिन आप एक पेशेंट को पूछ रहे थे कि क्या रात आप सोए हुए कहीं दांत तो रगड़ते तो नहीं? हाँ जी वही तो, वही मेन रीजन होता है। काफी देर तक आपने पेशेंट्स को एग्जामिन किया है हमारे यहाँ। यही 2-3 रीजंस होते हैं, जैसे ट्रॉमा हो जाता है, एड्रेजन होता है, वही एसिडिटी, गर्ड वगैरह डिजीज़ होती है तो उससे दांतों को ज़्यादा बचते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकुश। अच्छा डॉक्टर फरत जी, आप कौन सा डिपार्टमेंट देखते हैं? जैसे आपने कोई मेडिकल की टर्म इस्तेमाल की थी, मुझे भी समझ नहीं आई, और मुझे लगता है हमारे सामीन जो हैं, नाजरीन भी हो सकता है ना समझ सके हों। आप क्या स्पेशलाइज? मेरी स्पेशलिटी जो है वो प्रोस्थो में है, प्रोस्थोडोंटिक्स, क्राउन एंड ब्रिज। और इस स्पेशलिटी में हम इम्प्लांट भी कवर करते हैं। मेरा काम बेसिकली देखा जाए सिंपल वर्ड्स में ये है कि मैं इस चीज़ की डॉक्टर हूँ जिसमें आपके जैसे दांत जो गिर जाते हैं और आपके मुंह में जो खाली जगह होती है, अच्छा, उसमें दांत लगाना जो कि प्रोस्थेटिक होते हैं, मतलब कि नकली दांत होते हैं पर आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो नकली हैं। उनका जो काम होगा वो आपके असली दांतों जैसा ही होगा, जैसे आप अपना खाना चबा सकते हैं उनको लगाने के बाद। और सबसे बड़ी बात जो हर किसी के लिए मैटर करता है कि आप सुंदर दिखेंगे, हर किसी को एक स्माइल चाहिए। दांतों के काफ़ी रोल होते हैं ना, हाँ, इंसान तो के जिस्म। एस्थेटिक और उसके मिला के प्रोस्थेटिक एक ब्रांच है जो बनती है, जो दांत लगाने की ब्रांच है। अच्छा। मेरा काम दांत लगाना है। अच्छा, उन पेशेंट्स को आप क्या राय देंगी जिनके मुंह खाली हो जाते हैं और कई साल वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते? पहले तो ये कि सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि दांतों की सफाई और उसकी मेंटेनेंस की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं लोग। कहते हैं कि ये खुदा ने दिए हैं, चलो एक नेमत है, चलने दो इसको। जी बिल्कुल। और जब दर्द हो जाती है, मैं आपको बताऊं, हम क्योंकि देहात से रहने वाले हैं, देहात के हैं, तो देहातियों में क्या होता था कि जब दर्द हो जाती थी तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय कहीं कोई नस्वार रख रहा है, कोई नमक रख रहा है, कोई वो एक चीज़ होती है, सत कहते होते हैं उसको, पहले आप पता नहीं उस चीज़ क्या है वो मिला के रखते हैं, है ना, लौंग रखते हैं, ये चीज़ें। तो क्या इन चीज़ों का कोई रोल है दांत के बचाने में? जी सबसे पहली बात कि ये जो आपने कहा कि आप देहात से आए हैं, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं भी उसी देहात से आई हूँ और मैंने उन लोगों को बहुत क्लोजली देखा है। और मेरा ये मानना है कि अगर मुझे कोई भी गांव में जब मैं जाती हूँ और बोलता है कि मैंने दांत चेक कराना है, तो मेरी सबसे पहली बात यही होती है, यही सवाल होता है कि आप ब्रश करते हैं? अच्छा। क्योंकि कोई भी चीज़ लौंग रखना, ये सब करने से सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रश करना। अगर आप अपने दांत ब्रश करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत इंशाल्लाह नहीं होगी। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है स्मोकिंग की या नस्वार की या किसी भी तरीके की, उन सब का हल है। और आप अगर एक प्रॉपरली ब्रश करें और उसको अच्छे से मैनेज करें तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात सुनाऊँ। एक बार एक पेशेंट को दांत दर्द हो गई, वो डॉक्टर के पास गया। शाम को जब वो वापस अपने गांव पहुंचा तो किसी बुज़ुर्ग ने पूछा, जी डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपको कि आपके दांत को क्या था? तो उन्होंने कहा, जी डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप साफ़ रखा करो, इनको ब्रश किया करो। बिल्कुल। तो उस बुज़ुर्ग ने पता क्या जवाब दिया कि ये तो डॉक्टर ने ऐसे ही कह दिया, मैंने कभी ब्रश नहीं किया, मेरी उम्र इस वक्त 80 साल है, तो मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। मतलब ऐसे टोटके भी सुना देते हैं। नहीं, काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि दातुन जो है, हम तो दातुन करते हैं, ब्रश नहीं करते। दातुन और मंजन दो चीज़ें जो यूज़ करते हैं, वो दोनों चीज़ें, मंजन जो एक पाउडर आता है, दोनों दांतों को कमज़ोर करती हैं, हमें वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे वहाँ पे अखरोट का सकड़ा करने का बहुत ज़्यादा रवाज है। और उसके बिना जो दूसरी ये दातुन होती हैं, कोई तिम्बर की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आपको एक पेस्ट लेनी है, ब्रश लेना है और डेली 2 बार ब्रश करना है। अच्छा। यही एक तरीका है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप फ्लॉस करिए। अगर अभी मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे गांव के लोग पहले ब्रशिंग टेक्निक में ज़्यादा सही से आएँ, उसके बाद ये भी होगा कि हम फ्लॉस के बारे में बताएंगे। आपके पास इस क्लिनिक में मशीनरी कौन सी है, ज़रा उसके ऊपर हम एक नज़र मारेंगे। जी, मशीन्स के हिसाब से हमारे क्लिनिक में इस टाइम पे 2 डेंटल चेयर हैं,
जो दोनों ही नैटिस कंपनी की हैं, जो कि नॉर्मल डेंटल क्लिनिक्स में आपको नहीं मिलेगी। जी। ये एक ब्राज़ीलियन कंपनी है जो इम्पोर्टेड चेयर्स हैं, हम वो यूज़ कर रहे जी। हैं। और मेरे यहाँ पे पोर्टेबल चेयर्स एक्सरे के है। ऊपर ज़रा लगाएं, ये चेयर्स दिखा दें। और मेरे यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है पोर्टेबल एक्सरे। जब आप एक्सरे कराने जाते जी। हैं हॉस्पिटल्स में, आपको एक जगह सुई डाल के दूसरी जगह भेजा जाता है और जाके नीचे एक्सरे करा के आओ। एक्सरे कराओ। हमारे यहाँ पे पेशेंट चेयर से उठता नहीं है और उसका एक्सरे वहीं पे हो जाता है, और उसी से उसके बिना हम यहीं पे कंप्यूटर पे ही आपको एक्सरे दिखा भी देते हैं जो आपका होता है। अच्छा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम बी क्लास ऑटोक्लेव यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है हर पेशेंट करने के बाद साफ़ किया जाता है जी। और सारा कुछ उस तरीके से मैनेज किया जाता है कि कोई भी चीज़ ऑटोक्लेव नहीं होती है। सारी जो है प्रॉपरली देख के कि कोई चीज़ में इन्फेक्शन ना फैले, वैसे हो, हम हर चीज़ को क्लीन किया। तो नाजरीन, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि एक तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मैं भी बोलूँगी, और चैनल सब्सक्राइब करें। और उसके बाद किसी को दांतों की कोई मुश्किल है तो सुंजवा रोड पे ये दांतों की दुनिया यानी डेंटल वर्ल्ड मौजूद है। यहाँ आप आ सकते हैं अपने दांतों का बेहतरीन इलाज कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल।